चलिए तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट के फर्स्ट पार्ट के बारे में। और इस चैप्टर से जितने टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट 10 इयर्स में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस पे आज हम लोग बात करेंगे विद आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में है जी, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ डिड यंग सीगुल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब यंग सीगुल के जो फैमिली सब है वो उस बच्चे वो जो था चूजा यंग सीगुल जो था उसकी फर्स्ट फ्लाइट जब पहली उड़ान जब भरा था तो उसके पूरे फैमिली लोग किस प्रकार से सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, तो यंग सीगुल was afraid to fly। सबसे पहले बात है कि यंग सीगुल जो है सो काफी डरा हुआ था अपनी उड़ान के लिए। Even the encouragement and the coccyx didn't work। यहाँ तक कि उसके फैमिली लोग जितने सारे उसके हौसले बढ़ाते थे, उसको फ्लाई करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो सब कुछ भी काम नहीं किया। But when the seagull had his first flight, लेकिन जब इसने पहली उड़ान भरी थी तो वह as well as और उसके पूरे फैमिली was happy, काफी खुश हो गए थे उसके फैमिली लोग, है ना। रिलेट एंड प्राउड ऑफ हिम, और सारे फैमिली के मेंबर्स लोग जो थे वो यंग सीगुल के प्रति क्या फील कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे। टू हैव कंप्लीट हिज फ्लाइट, कि उसने पहली उड़ान जो सो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्लाइंग इज ए नेचुरल एक्ट इन बर्ड, कि उड़ान उड़ान को भरना प्राकृतिक देन है ये बर्ड्स लोग के पास, है ना। मतलब नेचुरल हैबिट होता है इन लोग का। ठीक है, देन व्हाई वाज द यंग सीगुल exhausted बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन फिर भी यंग सीगुल जो है सो क्यों डरा हुआ था अपने इस उड़ान के लिए जिसको होता है स्ट्रेंज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए क्यों डरा था, तो बताता है कि द यंग सीगुल डिडंट डेयर टू फ्लाई। यंग सीगुल के पास जो है सो साहस नहीं था उड़ान भरने के लिए। Hence, he used to make excuse from not flying। और इसीलिए वो क्या करता था, वो हमेशा बहाने बनाया करता था। He felt certain that his wings were too weak to support him। वह इतना बहाना बनाता था और ऐसा महसूस करता था ये कि इसके जो विंग्स है वो टू वीक काफी कमजोर है, टू सपोर्ट हिम सपोर्ट करने के लिए काफी कमजोर है। मतलब जब ये उड़ान भरेगा तो हो सकता है उसका पंख जो है उसे सपोर्ट नहीं दे पाए। He had no courage to flap। अपने पंख को फड़फड़ाने के लिए भी उसके पास साहस नहीं था। His wings and fell to master of the courage to take the plugs। और वो वहां से उड़ान भरने में जो है तो उसको मतलब साहस नहीं था, वो फेल हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द यंग सीगुल्स
experience during his first flight. यंग सीगुल का एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था फर्स्ट फ्लाइट के दौरान, है ना, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो जब वो फर्स्ट फ्लाइट, जब पहली उड़ान जब वो भरा था बर्ड्स, तो वो अपना एक्सपीरियंस कैसे बताता है? सो देखिए, सबसे पहले बताता है कि फॉलिंग फ्रॉम द एज, जहां पे था, जिस किनारे पर, जिस पहाड़ी पे था वो, वहां से गिरना, फॉलिंग फ्रॉम द एज द सीगुल वाज टेरिफाइड। सबसे पहले वो डरा हुआ था, वहां से वो नीचे वो जाना ही नहीं चाहता था। But soon he started soaring and then flying. और जल्द ही वो वहां से क्या हुआ कि उड़ गया। He forget that, और जैसे ही उसने वहां से उड़ा, वो भूल गया कि he didn't always know how to fly. जब वो वहां से उड़ा तो वो भूल ही गया कि हम हमेशा जो सोचते थे कि हम उड़ नहीं पाएंगे, वो अब उसके पास डर है ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गया। His fear soon turned, उसका जो डर था वो तुरंत बदल गया किसमें? कॉन्फिडेंस में। उसके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया। And then into amusement as he was landing, और काफी आश्चर्य हुआ कब? As he was landing he was again afraid, लेकिन जब वो लैंड कर रहा था, ग्रीन समुद्र पे जब वो लैंड कर रहा था, तो एक बार फिर वो क्या हुआ? अफ्रेड हो गया, डर गया। But soon became as it was ये मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन जल्द ही वो क्या हो गया? वो डर जो है उसका खत्म हो गया, और इस प्रकार से इट वाज ये मेमोरियल फर्स्ट फ्लाइट, वो काफी उसका यादगार हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते थे। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द यंग सीगुल्स पेरेंट्स, यंग सीगुल के जो पेरेंट्स थे वो ट्रीट हिम इनिशियली, फर्स्ट में मतलब पहले वो कैसे ट्रीट करते थे? व्हेन ही डिडंट फ्लाई, जब वो यंग सीगुल जब उड़ता नहीं था तो उसके पेरेंट्स लोग कैसे बिहेव करते या कैसे ट्रीट करते थे उसके साथ में। तो पता चलता है यहाँ पे कि फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स जो है क्या करते थे? इनकरेज करते थे उसे, उसकी साहस को बढ़ाते थे। Coaxed him, then scolded and haunted him for his cowardice. They even threatened, यहाँ तक कि उसको डराते थे, डांटते थे, है ना, और यहाँ तक ये भी बोलते थे to let him starve, कि तुम्हें मतलब यहीं पे भूखा ही रहना, मर जाना है ना। स्टार्व मतलब होता है भूखा मरना, कि तुम्हें उसको जो है वो लोग वहीं पे छोड़ दिए थे भूखे मरने के लिए। इफ ही डिडंट फ्लाई, यदि वो नहीं उड़ता है तो उसे वहीं छोड़ देते भूखे मरने के लिए। but the young seagull couldn't master the courage to fly, लेकिन फिर भी इसके पास साहस नहीं आया था कि हम उड़े सो। ठीक है, ये क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है, इसके पेरेंट्स का ट्रीट है कि क्या क्या इसको करते थे इसके साथ में। तो सबसे पहले उसकी साहस को बढ़ाते थे, नहीं माने तो उसको डांटते थे, डराते थे, धमकाते थे, है ना, ये सब करते थे। और यहाँ तक कि कहते थे कि अभी वो नहीं उड़ेगा तो उसे भूखा ही मरना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक उसको बोलते। लेकिन फिर भी वो यंग सीगुल के पास जो है सो उतनी साहस नहीं हो पाती थी कि वो वहां से उड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कि did the seagull think the sea was like land, मतलब
क्या सीगुल जो है सो ऐसा सोचता था कि जो सी जो है सो एक लेडी के जैसा है। स्पीक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट दिस। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे देना है जो इस लाइन को सजेस्ट करे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यस। उसे ऐसा लगा था, कब जानते हैं? जब सी गुल जब वो वहां से इस किनारे से जब वो जंप मारा था तो क्या हुआ था कि जैसे ही समुद्र के तल पे या सरफेस पे गया था तो क्या हुआ था फर्स्ट में कि उसका पैर जो है सो उसमें डूब गया था, सिंक कर गया था। लेकिन जैसे उसका पैर उसमें डूब गया था तो वो काफी डर गया था और उसे लग रहा था कि अब हम डूब जाएंगे। तब वो क्या किया, उस पे खड़ा होने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाने लगा, है ना। लेकिन फड़फड़ाने लगा, जब देखा कि उसका पैर तो नीचे चला गया लेकिन बॉडी जो है उस वाटर के नीचे नहीं जा रहा है, तब वो वहां पे रुका था। लेकिन फर्स्ट टाइम में तो यही सोचा था कि हम वाटर पे जो है सरफेस पे जो है क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, मतलब एज ए लैंड के जैसा। तो यहाँ पे उसे ये लगा था, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यस। The young seagull thought that the sea was like land. Yes, young seagull जो है तो सोचा था कि समुद्र का जो सरफेस है वो किसके जैसा है? लैंड के जैसा है। He called it the green और उसे ग्रीन लैंड कहा था, ग्रीन बोलते था। ठीक है। When he had learned how to fly, जब वो सीख लिया था कि अब कैसे हमें उड़ना है, तो ही फ्लाई फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो वहां से निकला। देन ही केम डाउन, जैसे वो वहां से उड़ान भरा तो कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो नीचे जाने लगा। एंड स्टूड ऑन द सी सरफेस, और नीचे उतरने के बाद समुद्र के सरफेस पे क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। थिंकिंग इट टू बी लाइक लैंड, वो सोच रहा था कि शायद ये लैंड के जैसा काम करेगा, लैंड होगा, जो खड़ा होना चाहता था। बट हिज लेग्स, लेकिन उसका जो पैर था वो डूब गया, किसमें? सी में। ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन, और उसने क्या किया, फिर अपनी लेग पर ड्रॉप्ड, खींचा, ड्रॉप मतलब गिरा, हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन, स्टैंड ऑन मतलब खड़ा होने की कोशिश किया, लेकिन सैंक इनटू एंड स्ट्रीम्ड, और वो उसमें डूब गया, और वो क्या हुआ, चिल्लाने लगा। विद फ्राइड, डर के मारे वो चीखने और चिल्लाने लगा। आर द वर्ड्स दैट सजेस्ट दिस, यही वो वर्ड है जो यहाँ सजेस्ट करता है कि हाँ वो ये सोचकर उस पे उतरा था कि ये एक लैंड है, लेकिन वो लैंड नहीं रहा, वो समुद्र था जिसपे वो उसका पैर जो है सो सैंक कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है डू यू सिंपैथी विथ द सीगुल, गिव रीजन, क्या आपको सहानुभूति है सीगुल के प्रति, है ना, वो रीजन आपको देना है। यस, वी sympathize with the seagull, he is a very young bird। यस, हमें सहानुभूति है क्योंकि वो जो है तो काफी एक यंग बर्ड है, और he has not yet learned, वो अभी तक सीखा नहीं है how to fly, वो अभी तक सीखा नहीं है कि हमें कैसे उड़ना है। His parents want he should fly, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि इसे उड़ना चाहिए। They encourage him, वे लोग हमेशा इसको encourage देते थे, but he is afraid of falling, लेकिन वो गिरने से डरता था क्योंकि वो काफी ऊंची पहाड़ी पे था, वो एक मतलब ऐसी ऊंची पहाड़ी है काफी, और समुद्र तल यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो रह रहा था मतलब यहाँ पे वो एक केस पे रह रहा है, तो यहाँ से गिरने में इसे काफी डर लग रहा था, है ना। His parents starved him for 24 hours,
उसके पेरेंट्स लोग जो है सो 24 आवर्स के लिए भूखा छोड़ दिए थे मरने के लिए, है ना। इन द एंड और अंततः में हाउ एवर द यंग सीगुल लर्न्स हाउ टू फ्लाई, और अंततः में वो जो है सो सीख लिया कि हमें कैसे उड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, why didn't the young seagulls take the plug? What stopped him for doing so? जब वो यंग सीगुल जो है सो क्यों नहीं उसमें डुबकी लगाया? What stopped him from doing so? वह कौन सी चीज है जिसे यह चीज करने से उसे रोका था? ठीक है, जैसे उसके जो अदर ब्रदर्स थे और सिस्टर्स हुए तो क्या था कि लास्ट 24 आवर्स पहले वे लोग जो है तो वहां से निकल गए थे और वे लोग जो है तो काफी वहां पे वाटर में क्या कर रहे थे, डब मार रहे थे और डुबकी लगा रहे थे, है ना। तो आखिर में जब ये गया था तो क्यों डर रहा था, है ना, आखिर में वो कौन सी चीज था जो इसे ये चीज करने से रोक रहा था? तो बोलता है young seagull was only one in the family who couldn't fly in the air। बोलता है कि यंग सीगुल जो है सो केवल यही था अपने पूरे परिवार में जो हवा में उड़ने से डरता था। His brothers और इसके जो सिस्टर थे had a far shorter wings than his wings, but they had already learned the art of flying। इसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो इन लोगों के पास जो विंग्स था काफी छोटा था इसकी अपेक्षा, फिर भी वे लोग जो है सो क्या हुए थे, सीख गए थे आर्ट ऑफ फ्लाइंग का। He felt certain that his wings would never support him, लेकिन ये इसको ऐसा लगता था कि मेरा जो विंग्स है वो सपोर्ट नहीं करेगा। So he was hesitant and afraid of flapping, और इसलिए वो जो है काफी हिचकिचाहट थी इसके पास, डर था, वो क्या करने, फ्लैपिंग करने से, अपने विंग्स को फड़फड़ाने से वो डरता था। अब गो डीप इन दी एयर, और उस हवा में, गहरी हवा में, जैसे कि बारिश नीचे गिरता तो उस हवा में जाने से वो डरता था। Did upbringing and threatening of his parents help him in flying? क्या उसके फैमिली के पेरेंट्स के द्वारा उसको डराना, धमकाना सहायता किया था इसको उड़ने? तो बोलता है पेरेंट्स ऑफ यंग सीगुल्स डिड ट्राई टू टीच हिज यंग वन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। अपने बच्चे को उड़ने के लिए वो सिखाना चाहते थे। He wouldn't simply move from it, लेकिन उस किनारे से वो तो मूव ही नहीं करता था। They would fly around him, उसके जितने सारे पेरेंट्स जो थे, फैमिली, वो क्या करते थे, इसके चारों तरफ उड़ते थे, इसको इंकरेजिंग, साहस को बढ़ाते थे, एंड चैलेंजिंग भी करते थे, टू फॉलो दे, कि आओ हम लोग के पीछे पीछे, है ना, पूरा घूमते थे। When he wouldn't buzz, his parents would fly around and calling him shrilly, they would upbraid and threaten to let him stop, और उसके फैमिली लोग हमेशा उसको यही बोलते थे कि नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। Unless he fly away, जब तक वो यहाँ से जाता नहीं तब तक वो वहीं पे भूखा रहेगा, भूखा ही मरेगा। नेक्स्ट, how were his two brothers and sister different from the young seagulls?
उसके भाई लोग और सिस्टर इससे कैसे डिफरेंट थे, है ना, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो बोलता है यहाँ पे कि his two brothers, ये आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि इसके कितने भाई थे, ठीक है, कितने भाई थे, ये पूछा जाएगा आपसे। तो दो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैड फार शॉर्टर विंग्स देन ही हैड, इसके पास जो विंग्स था, इन लोग इसके विंग्स से इन लोग के पास जो विंग्स था वो काफी छोटा था, बट स्टिल दे हैड फ्लाउन अवे ओनली द डे बिफोर, लेकिन एक दिन पहले वे लोग वहां से उड़कर चले गए थे। He would watch his parents perfecting them in the art of flying, अब वो देख सकता था कि उसके फैमिली पेरेंट्स लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, उसको उड़ने के लिए सिखा रहे थे, है ना। They were taught how to skim the waves, वो लोग ये भी सिखा रहे थे कि जो समुद्र में जो लहर आ रहे थे उसको कैसे सामना करेंगे, और डाइव फॉर फिश, मछली को पकड़ने के लिए कैसे वो डाइव करेगा, ये भी वो अपने बच्चों को सिखा रहा था। किसको, वो जो दो भाई और एक जो बहन जो थी अपने माता पिता के साथ में, उसको वो सिखा रही थी। द यंग सीगुल हैड सीन, यंग सीगुल ने देखा भी कि उसकी जो ओल्डर ब्रदर जो है उसने एक मछली भी पकड़ा था, जो हैरिंग एंड devoured it, जो उसे अच्छी तरह से क्या कर था, जैसे डब किया और फिश को माउथ में पकड़ के बाहर आ गया, उसको खाने लगा था, एंजॉय करने लगा था, ठीक है। तो ये चीज वो जो है सो वहां से देख भी रहा था वो। नेक्स्ट, हाउ डिड द यंग सीगुल ओवरकम हिज फियर, यंग सीगुल जो है सो अपने डर पे कैसे काबू पाया, एंड सो ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सी, और धीरे धीरे वो समुद्र की ओर कैसे बढ़ गया अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरा करने के लिए, अपने फर्स्ट फ्लाइट को पूरा करने के लिए कैसे समुद्र की ओर वो बढ़ गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि वो कैसे काबू पाता है उससे। तो यंग सीगुल हैड टेकन फाइनल प्लस, अंत में वो जो करता है डुबकी, मतलब वो जंप मारना, वहां से कूदना वो डिसाइड कर लेता है। मेंडेड बाय हंगर, क्योंकि सबसे पहले बात है कि वो पूरा भूख के मारे वो पूरी तरह से पागल हो गया था, है ना, पूरा भूख लग गया था। He dived at the fish which his mother was carrying in her beak, इतना भूख के मारे वो मतलब मारा जा रहा था कि जब उसकी मदर फिश को अपने बीक में लेकर जब वो आ रही थी, तो इस यंग सीगुल को केवल वो फिश नजर आ रहा था कि वो आएगा, फिश आ रही है मदर लेके, हम उसे खाएंगे, और वो केवल फिश को वो देख रहा था, और ये भी जंप दौड़ने लगा, रन करने लगा, और उसकी मदर उधर से आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मदर उसके पास आती है और ये थोड़ा किनारे तक पहुंचता है, तो उसकी मदर वहीं रुक जाती है और ये वहीं से गिर जाता है ना। तो वो जो है सो लेकर आती है बीच में, विद द स्क्रीम, चीखने चिल्लाते हुए, ही फेल टूवर्ड्स, चीखते हुए वो उसकी तरफ जा रहा था जब उसकी मदर जो है सो लेकर आ रही थी फिश को तब, और अचानक वो देखता है चीखते चलते वो डाउन की ओर जाने लगता है, नीचे चल जाता है, क्योंकि उसकी मदर बस उधर ही रुक जाती है और ये वहां से गिर जाता है। He was seized with fear, अब वो पूरी तरह से seized डर के मारे, and his heart stood still, अब उसका हार्ट जो है पूरी तरह से शांत हो गया, पूरी तरह से हक्का बक्का जिसको बोलते हैं बंद हो गया। The fear lasted only for a minute, लेकिन वो डर जो है सो ज्यादा समय तक रहा नहीं, केवल कुछ ही मिनट तक रहा। He overcame it, अब उस पे वो काबू पा लिया। The next moment he felt his wings spread towards
और नेक्स्ट मोमेंट में देखता है कि उसकी पंख जो है पूरी तरह से खुल गया है और वो जो है सो पूरा फैल गया है ना। नाउ ही वाज सॉरी टूवर्ड्स ओवर द ब्लू सी। अब वो ब्लू सी पे वो जो है क्या कर सकता था, वो आराम से उड़ रहा था उसके ऊपर, है ना। तो ये है हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिर इसके दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है।